जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। हम वचन के माध्यम से बात करेंगे। आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 पद से 20 पद में आप पढ़ सकते हैं। 10 और 11 पद में पढ़ूंगी, 19 पद पढ़ूंगी। इसके बाद मैं मनन करूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 19 पद, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार प्रियो, जो हमारे मुंह में जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मुंह से बाहर निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। यीशु मसीह के विषय हम जानते हैं कि वो तमाम दृष्टांतों में चेलों से बात किया करते थे, उन्हें बहुत सी बातें बताया और समझाया करते थे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रिय यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हम सबको एक नई दिशा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मनुष्य इस संसार में रहते हुए भले और बुरे का ज्ञान रखे। उसे ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी बातों के द्वारा वो अशुद्ध होता है और कौन सी बातों के द्वारा वो शुद्ध होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास शास्त्री फरीसियों ने आकर परंपरा के विषय में प्रभु से एक प्रश्न किया कि तेरे चेले तो पूर्वजों की परंपरा को तोड़ रहे हैं, वो बिना हाथ धोए भोजन करते हैं, जबकि हमारी परंपरा यह है कि पहले हाथ धोएं फिर भोजन करें। प्रिय शास्त्री फरीसियों के विषय में हम पढ़ते हैं, वो हमेशा यीशु मसीह में दोष लगाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढा करते थे। हर एक छोटी बड़ी बात में वो ध्यान रखते थे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया जाए। लेकिन हमारा प्रभु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनके प्रश्नों का उत्तर वो बड़ी ही सहजता से दिया करते थे। हम जानते हैं यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र बनकर इस दुनिया में आया। मानव रूप में रहकर उसने मनुष्यों के बीच में रहकर बहुत सारे अद्भुत काम किए और जिसके द्वारा बहुत से लोगों ने उद्धार पाया। विश्वास करके वो उनके पीछे हो लिए और जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई। वचन के अनुसार वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान गए, जान गए। आज हमारे लिए भी परमेश्वर ने यह अवसर दिया है, जैसा कि प्रभु बार बार हम लोगों को वचन के माध्यम से समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि तुम्हारे पास ये अवसर है। हम वचनों को बहुत बार सुनते हैं, लेकिन हम समझते कितनी बार हैं, ये विचार करने वाली बात है। प्रिय यीशु मसीह बड़ी सहजता के साथ उनको उत्तर देते हुए ये कहते हैं कि तुम भी अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने पिता और माता का आदर करना। प्रियो, आज हमें भी इन बातों पर विचार करना है कि हमारे मुंह से निकलने वाली बातें कौन सी हैं, कौन सी बातें हमारे मन के भंडार से बाहर आती हैं। जो बातें हम बोलते हैं, यानी हमारे जो मन का भंडार है, जो अंदर से निकलती हैं, वो वचन के अनुसार बातें होती हैं या वो संसारिक होती हैं या वो मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली होती हैं। कभी कभी हमारी बातें ऐसी होती हैं कि परमेश्वर नाराज हो जाएगा, हम उसे प्रार्थना कर लेंगे, परमेश्वर मान जाएंगे, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर। जो आसपास के लोग हैं वो नाराज नहीं होने चाहिए, हमारे रिश्तेदार नाराज नहीं होने चाहिए, हमारे लोग हमसे नाराज नहीं होना चाहिए। इस बात पर लोग अधिक ध्यान देते हैं। मतलब हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए
परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। और ये यहाँ पर शास्त्री फरीसी परंपरा के प्रश्न को कर रहे हैं प्रभु से। परंपरा कि हमारे पूर्वजों की परंपरा तो ऐसी है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। मतलब शारीरिक बातों पर अधिक ध्यान देना। आज प्रियो हमारे पास अवसर है, परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा ये अवसर दिया है कि हम सीखें, समझें कि शरीर की बातों पर हमें अधिक मन लगाना है या आत्मा की बातों पर हमें मन लगाना है। प्रियो, हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारे मन से बातें निकलती हैं वो वचन के अनुसार हैं या नहीं हैं। अगर वचन के अनुसार हैं तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप परमेश्वर के डर और भय में होकर चल रहे हैं, तभी आपके मन के भंडार से, भले भंडार से भली बातें निकलती हैं। और यदि नहीं तो प्रियो, आज से, अभी से आप कोशिश करने लगे कि हमारे मन के भंडार से निकलने वाली बातें हमारी आत्मा को शुद्ध रखें। क्योंकि शरीर पर मन लगाना व्यर्थ है प्रियो। आज अधिकतर लोग शारीरिक बातों पर मन अधिक लगाते हैं। हमारे मन से जो बाहर बातें निकलती हैं वो हमारी आत्मा को शुद्ध रखें, साथ ही जो सुनने वाले हैं उनको भी आनंद मिले हमारी बातों से, उनको भी खुशी मिले हमारी बातों से, उनके जीवन में भी आशीषें हों। इस प्रकार की बातें हमारे मन से निकलें तो हम परमेश्वर के योग्य फल लाएंगे प्रियो। प्रियो, हम बाहर से जो भी खाते पीते हैं, जाहिर सी बात है साफ सफाई ही रखकर हम लोग खाते पीते हैं। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है कि हमारे शरीर में बीमारियां हो जाएं, इन्फेक्शन हो जाएं। कोई भी नहीं चाहता है। वो बड़ी साफ सफाई करके अपने भोजन को ग्रहण करता है प्रियो, ताकि हम जो भोजन करते हैं उनसे हमें ताकत मिले, एनर्जी मिले, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हमारी आत्मा को शुद्ध रखने के लिए हमारे मन में, यानी मन के भंडार में यीशु की बातों को रखना बहुत आवश्यक है। बाहर से तो हम जो कुछ भी करते हैं वो सब बाहर दिखता है, लेकिन मन से, अंदर से जो बातें निकलती हैं प्रियो, वो शुद्ध और अशुद्ध रखने वाली बातें होती हैं। जैसा कि वचन में लिखा, अशुद्ध रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं 19 पद में हम पढ़ सकते हैं। बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, हत्या, ये सब बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। लेकिन हमें इन बातों का ध्यान रखना है प्रियो कि हमारी आत्मा भी शुद्ध रहे। और जब हम बार बार वचनों को पढ़ेंगे, यानी अधिक से अधिक हमें वचनों को पढ़ना है ताकि हमारी आत्मा उतनी ही शुद्ध हो। जितना हम वचन पढ़ेंगे उतनी शुद्ध होती जाएगी हमारी आत्मा। और जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी तो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। यानी हमारे अंदर क्या होंगे? वचन होंगे। और वचन जहाँ पर हैं वहाँ पर भले भंडार से भली बातें ही बाहर आएंगी। हम जिनके साथ बैठेंगे उसमें परमेश्वर के वचन होंगे। हम जिस जगह जाएंगे, जहाँ जाएंगे, जिनसे बातें करेंगे, वहाँ पर जब हम बातचीत करेंगे, जब हम लोगों के बीच में बैठेंगे तो प्रियो परमेश्वर के वचन वहाँ तक पहुँचेंगे। यानी आत्मा में शुद्धता। हम तो शुद्ध हैं, साथ ही हमारी बातों से, हमारे कामों से अन्य लोग भी ज्योति में आ पाएंगे प्रियो। इसलिए जब हमारे मन के भंडार से भली बातें होंगी तो अवश्य ही हमारा परमेश्वर प्रसन्न होकर हर प्रकार की आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करेगा। और आज से, अभी से हमें परमेश्वर के भले भंडारी बनना है प्रियो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। हम प्रार्थना में जाएंगे।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता हालेलुया अपने भाई बहनों के लिए खुदाबंद। प्रभु जी वचनों के द्वारा प्रभु जी हम एक दूसरे से बात करते हैं खुदाबंद, तो ये वचन हमारे जीवन में हालेलुया हालेलुया फलवंत हो खुदाबंद। आपके वचन के अनुसार परमेश्वर हमारी आत्मा हालेलुया हालेलुया शुद्ध हो, हमारे मन के भंडार से परमेश्वर पिता भली भांति निकले खुदाबंद की हम प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक भाई बहन पर प्रभु तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो खुदाबंद। जो लोग प्रभु किसी भी प्रकार के समस्या में है प्रभु, हर एक समस्या का हल वचन में है परमेश्वर। इसलिए खुदाबंद हमारे भाई बहन वचनों का मनन करें, अधिक से अधिक वचन पढ़ें परमेश्वर पिता हालेलुया, ताकि हर एक प्रकार की बुराई से दूर रहें प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हम आपस में मिलते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी बातों से, हमारे कामों से, हमारे स्वभाव से प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया। वो बातें परमेश्वर जो हमारी आत्मा को शुद्ध रखे खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आत्मा के शुद्ध रहने से सारा वातावरण शुद्ध होता है परमेश्वर। वहाँ पर तेरी आत्मा होती है परमेश्वर। हालेलुया। वहाँ पर तेरे स्वर्गदूत आकर प्रभु जी आशीषों को ढेल कर देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक समस्या से बाहर निकाल देते हैं पिता। हालेलुया। ओ खुदाबंद प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक भाई बहन पर तेरी आशीष बरकत हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।